अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब के बारे में है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी लफ्ज़ों को कमाल महारत से मोतियों की सूरत में लड़ियों में पिरोते चले जाते हैं। उन्होंने कॉलम निगारी को एक नई जहत से मुतारिफ करवाया। फ़लसफ़ा, तारीख़, अदब, फ़िल्म और मौसीकी के मौज़ूआत पर बिला तकान लिखते हैं। अपने कारी को अनदेखे जजीरों पर ले जाते हैं। पढ़ने वाले उनके साथ महव सफ़र होते हैं। अपनी सरजमीन के हीरोओं का जिक्र करते हैं। माजी के दरीचों से अपने बचपन और अपने असातिज़ा का जिक्र करते हैं। वो बिला झिझक मिट्टी से भरे सुराखों वाले टाटों के बारे में बात करते हैं, जिनको अक्सरियत बताते हुए शर्माती है। उनकी यही सच्चाई उनकी तहरीर को निखारती और चार चांद लगाती है। यूट्यूब पर अपने धीमे धीमे लहजे में कॉलमों को वीडियो की सूरत में भी डालते हैं। उनके सब कॉलमों में से मुझे जो कॉलम सबसे ज़्यादा पसंद है, आज बेतरह तेरी याद आई, जो उन्होंने अपनी वालदा की याद में लिखा। अपनी जन्नत तो सबको बहुत प्यारी है। उनके कॉलम को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आम दिनों में उजड़ी हुई बसीदा सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो खुले मैदान में ताहद नज़र कब्रों की कितारें नज़र आती हैं। लेकिन ये सावन का महीना है। कब्रें और उन तक पहुँचने के तंग रास्ते खुडरो पौधों में छुप गए हैं। सिमत का अंदाज़ा करके मैं चलता गया और फिर एक बसीदा दरख्त के करीब मुझे माँ की कब्र मिल गई। कब्र की लौह जहाँ पर नाम और तारीख़ वफ़ात दर्ज थे, घास में छुप गई थी। मैं कब्र के पास बैठ गया और घास को हाथ से एक तरफ हटाने लगा, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बचपन में माँ मेरी पेशानी से बाल हटाती थी। वो भी क्या दिन थे। मुझे लंबे बाल रखने का शौक़ था। एक दिन वालिद साहब ने अपने मखसूस मुशफ़क़ाना अंदाज में बाल कटवाने का मशवरा दिया। इससे पहले कि मैं जवाब देता, माँ ने कहा, मुझे इसके लंबे बाल अच्छे लगते हैं। वालिद साहब ये सुनकर मुस्कुरा दिए और दोबारा किताब पढ़ने में मशगूल हो गए। मैं आज भी ये वाक़या याद करता हूँ तो लगता है कि माँ ने मेरी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बनाकर पेश किया था। माँ ने स्कूल की रस्मी तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन अखबारात, रसाइल और किताबें शौक़ से पढ़ती थीं। उन्हें सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह और मियाँ मोहम्मद के बहुत से अशार याद थे। घर के काम करते हुए वो अक्सर कोई न कोई शेर गुनगुना रही होती थी। माँ के वालिद क़याम पाकिस्तान से पहले एक स्कूल में रियाजी के उस्ताद थे। माँ बड़े फ़ख्र से अपने वालिद की रियाजीदानी के किस्से हमें सुनाती। इनमें एक किस्सा अपने शागिर्दों के साथ इनके ताल्लुक़ का था। एक बार गर्मियों की तातीलात में वो शागिर्दों को अपने घर ले आए, जहाँ सारी छुट्टियों में उनको इम्तहान की तैयारी कराई। माँ भी गांव के बच्चों को बिला मुआवजा कुरान पाक पढ़ाया करती। अब मैं सोचता हूँ तो हैरत होती है कि घर के सारे कामों के साथ साथ वो गांव के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए कैसे वक्त निकालती थीं। आजकल माहौलियात के हवाले से होने वाली बहसों का मरकज़ वसाइल को ज़ियां से बचाना है। माँ की कोई रस्मी तालीम ना थी और ना ही वो माहौलियात के जदीद नज़रियात से आगाह थी, मगर मुझे याद है हमारे घर कभी रोटी फेंकी ना जाती। एक वक्त की पुरानी रोटी वो बच्चों को ना देती, बल्कि खुद खा लेती। हमारे मना करने पे वो कहती, मैं नहीं चाहती रोटी ज़ाया हो। इस तरह पानी के ज़ाया करने पर भी पाबंदी थी। हमें सख्ती से ताकीद थी कि बचा हुआ पानी ज़ाया करने की बजाय फूलों और पौधों की क्यारियों में डालें। मुझे याद नहीं पड़ता कि माँ ने हम बहन भाइयों की कभी पिटाई की हो। उन्होंने कभी अपनी परेशानी को हम तक मुंतकिल ना किया। बहुत मुश्किल हालात में भी कभी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। हमारी छोटी छोटी खुशियों पर कभी कदगन नहीं लगाई। अलबत्ता एक बात की सख्ती से ताकीद थी कि गालम गलोच करने वाले बच्चों के साथ ना खेलें। वो ज़बान की शाइस्तगी की कायल थी। हम बच्चों को भी अदब से बुलाती, हमें दूसरों की इज्जत की तलकीन करती। उन्होंने हमें एक सादा असूल समझाया
کہ ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے۔ اسی طرح دوسروں کی کامیابیوں پر بہت خوش ہوتی، تعریف میں کبھی بخل سے کام نہ لیتی۔ ہمیں بھی ہمیشہ نصیحت کی کہ اچھائی کہیں بھی ہو تو تعریف میں کنجوسی نہ کریں۔ گاؤں سے شہر آ کر بھی وہ آخری وقت تک گاؤں کے گلی کوچوں کو یاد کرتی رہتی، وہاں کے رہنے والے پرانے کرداروں کے دیو مالائی قصے سناتی رہتی۔ کچھ قصے تو ہم نے اتنی بار سنے کہ وہ ہمیں زبانی یاد ہو گئے اور بغیر دیکھے وہ کردار ہمارے شعور کا حصہ بن گئے۔ اکثر یوں ہوتا کہ وہ بیٹھے بٹھائے کہیں کھو جاتی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے بچپن کے دنوں میں اپنے ماں باپ کو اور ان گلی کوچوں کو یاد کر رہی ہیں جہاں ان کا بچپن گزرا۔ وہ اکثر شعر پڑھتی۔ ਸੀਸੀ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆਖਰ ਵਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੀਸੀ ਜੋੜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਆਖਰ ਵਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਝੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ याद न रहियां। उर्दू तर्जमा। दोस्ती और मोहब्बत ने विसाल के कितने ही रंग देखे, लेकिन आखिरकार जुदाई मुकद्दर हुई। जिनके बगैर एक पल गुजारना मुश्किल था, अब इन चेहरों के नकूश भी याद नहीं। माँ अक्सर बैठे बैठे कहीं खो जाती, न जाने कौन सी सोचें थी जो इनको घेर लेती। माँ का दिल भी गहरे समंदर की तरह था जो सतह पर खामोश होता है, लेकिन इसकी तह में बेचैन लहरों के कितने उलटफेर होते हैं। माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा नस्बुलैन अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना था। इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने अपनी जिंदगी में देख ली। एक तवील मुशक्कत भरी जिंदगी से अब वो थक सी गई थी, और ये इन दिनों की बात है जब बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर लगा दिया था। इनका वजन बहुत कम हो गया था। एक बार पहलू बदलवाने के लिए मैंने उन्हें दोनों हाथों में उठाया तो यूं लगा जैसे मेरे हाथों में एक सुबह फूल हो। मैं इनके बिस्तर पर बैठ गया और इनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कुछ देर खाली नजरों से कमरे की छत को देखती रही, फिर मध्यम आवाज में बोली, एक बात पूछूं? मैंने कहा, जरूर पूछिए। वो नहीफ आवाज में बोली, क्या मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगी? मैंने माँ के चेहरे को देखा जहाँ सरसों का रंग फैल गया था, आंखों के चिरागों की लौ मध्यम पड़ गई थी। जिंदगी का सफर तमाम होने को था। मैंने माँ के कमजोर हाथ को चूमते हुए कहा, आपकी सारी जिंदगी हमारे आराम और सुकून की तलाश में गुजरी। आपकी जात से कभी किसी को आज़र नहीं पहुंचा। आप यकीनन जन्नत में जाएंगी। ये सुनकर माँ के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली, आंखों में इत्मीनान की लहर दौड़ आई और गुजर गई। इस रोज मुझे लाहौर वापस जाना था। जब भी छुट्टी के बाद मैं रुखसत होने लगता तो वो कहती, तुम एक दिन और नहीं रुक सकते? ये मेरे लिए सख्त आजमाइश का मरहला होता। इस दिन खिलाफ तवक्को उन्होंने मुझे रुकने का नहीं कहा। मैं रुखसत लेने के लिए इनके सामने झुका। उन्होंने हमेशा की तरह मेरे सर पर हाथ फेरा, दुआ दी और मध्यम आवाज में बोली, ले ओ यार हवाले रब दे, ले ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। ऐ दोस्त, जा तुझे खुदा के सुपुर्द किया। ये दुनिया 4 दिनों का मेला है। जिस दिन दोबारा मुलाकात होगी वो हमारे लिए ईद का दिन होगा। आज माँ की कब्र के पहलू में बैठे हुए मुझे शिद्दत से एहसास हुआ, मेरी जिंदगी में वो ईद अब कभी नहीं आएगी।